बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष श्री SP सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष श्री KPS केसरी जी, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री OP शाह जी, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्लाह साहब, शैवाल गुप्ता जी, KP झुनझुनवाला जी, यहाँ उपस्थित बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभी पुराने और नए पदाधिकारीगण, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, मैं इस बात के लिए सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को, उन्होंने अपने आम सभा में मुझे भी आमंत्रित किया। अभी केसरी जी बोल रहे थे कि ये जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, इसमें एक परंपरा बनी हुई थी कि मुख्यमंत्री आते थे और उद्योग से संबंधित कुछ नीति विषयक घोषणाएं करते थे। तो अब आपको भी मालूम है कि अब घोषणा करने के लिए बचा क्या है। अब जो नई पॉलिसी बनी है, पुरानी भी जो 2006 में हुई थी, उसमें भी आप लोगों से कई राउंड चर्चा हुई थी और उसके बाद औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में बनी थी। आप लोगों के परामर्श से उस समय चीनी उद्योग, गन्ना उद्योग के लिए भी एक अलग से नीति बनी थी। अभी भी आप लोगों के ध्यान में होगा, नई नई हम लोगों की सरकार बनी थी और उस समय NRI का कॉन्फ्रेंस होता था, अभी भी होता है वो रस्म, और पहले से अधिकारियों ने और आप सब लोगों ने भी एक माहौल बनाया कि साहब उसमें जाना चाहिए। तो हम भी गए थे, सुशील जी भी गए थे। तो एक बार तो आप लोगों के कहने पर हम 2006 में हैदराबाद भी गए थे। हालांकि जब यहाँ से चले पूरे उत्साह से, तो रास्ते में किडनैपिंग की खबर मिल गई थी दिल्ली, तो धीरे धीरे उसको भी टैकल किया गया। लोगों को लगा कि अब यहाँ जा रहे हैं तो कुछ जानबूझ करके लोग ये हरकत कर रहे हैं। खैर, अब इस तरह की कोई खबर आती भी नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी में जो मीटिंग थी हैदराबाद में, उसके पहले सब तरह की नीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। तय हो गया कि गन्ना उद्योग के लिए भी अलग से नीति होगी। तो ये सब आप लोगों के परामर्श से हुआ और 5 साल के बाद जब उसकी समीक्षा की गई और उसको और बेहतर बनाया गया, तो इसमें भी आप सब लोगों का परामर्श है। अब पहले के निर्णय के मुताबिक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए कानून बना, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया, उसके लिए कानून बना, और स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में भी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि नामित हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के भी OP शाह जी बैठे हुए हैं, तो ये उनके भी अध्यक्ष नामित हैं। तो सरकार की तरफ से जो कोई भी कदम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं, तो आप सब लोगों के परामर्श से, और हम लोगों की कोशिश है कि बिहार का औद्योगिकरण हो, बिहार का थोड़ा शहरीकरण भी बढ़ना चाहिए, औद्योगिकरण भी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उद्योग कौन से लगे?
हम लोगों ने पूरी कोशिश की। आप बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली के लिए तो कोई प्रयत्न हम लोगों ने छोड़ा नहीं। निजी क्षेत्र से भी अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए निवेश के, आप सबको मालूम है। सरकारी क्षेत्र में भी हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। बरौनी का 500 मेगावाट का 250 मेगावाट की 2 इकाई लगा रहे हैं, यानी बरौनी और कांटी के रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के अलावे। और फिर एनटीपीसी के साथ उन दिनों चल रहा था कि कितना हिस्सा इनको दिया जाए। हम लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर तय कर लिया, उनको ज़्यादा हिस्सा दिया। और कांटी के भी एक्सपेंशन की मंजूरी दी गई, उसमें बिहार सरकार की भी पूंजी लग रही है। बरौनी तो पूरे तौर पर सरकार की ही पूंजी है। और नबीनगर में हम लोगों ने एनटीपीसी के साथ मिलकर 660 मेगावाट की 3 इकाई लगाने का निर्णय किया। आप सबके सामने काम तो शुरू हो रहा था, फिर जमीन को लेकर कुछ विवाद हुआ, उसको हम सुलझाना चाहते हैं। जितनी दूरी तक हम लोग जा सकते हैं हम लोगों ने सब कुछ किया है। जो कंपनसेशन देने की बात थी, और अभी भी हम कोई जोर जबरदस्ती कहीं जमीन नहीं लेना चाहते, हम तो राजी खुशी लेना चाहते हैं। ज्यादा मुआवजा देकर लोगों की सहमति लेकर कोशिश कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन एक समस्या तो आप सब लोगों को मालूम है, और वो समस्या है कोल लिंकेज। कोल लिंकेज तो केंद्र सरकार से मिल नहीं पा रहा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए न जाने कितने फोरम पर हम लोगों ने इस प्रश्न को उठाया है, और आज इस विषय को छोड़ते नहीं। तो बिजली में अपना जनरेशन हो, बिहार में जनरेशन बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने कोई कसर उठा नहीं रखा। अब एनटीपीसी बाढ़ में है, आप सबको मालूम है। एनडीए की सरकार थी और विशुद्धता मेरी पहल से ये एनटीपीसी बाढ़ में लग रहा है। जब यहाँ सरकार बन गई तो हम तो निश्चिंत थे कि थोड़ा बिजली एनटीपीसी से मिल जाएगी। पता चला कि उस समय की सरकार ने एनटीपीसी से बिजली कोई मंगाई नहीं, तो न्यूनतम बिजली वहां से हमें मिलेगी। अब उसके बाद हम संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमको बिजली का कोटा वहां से बढ़ाया जाए। कोई सुनता ही नहीं, लेकिन हम लोग अपनी बात कहना नहीं छोड़ते। आज न कल तो हम लोगों की बात का असर होगा, हमें तो पूरा विश्वास है। और बिहार के लोगों का जिस तरह से मन बना हुआ है बिहार के हित के मुद्दों पर, और आप लोगों का भी हमने आज देखा दस्तावेज, जिस तरह से आपने एनटीपीसी ने यहाँ रेट बढ़ाया। हमने भी कहा है ऊर्जा विभाग को और बिहार बिजली बोर्ड को कि आप इसको एग्जामिन करिए, आखिर कुछ ज्यादा ही रेट तो नहीं बढ़ाया। अब वो हम लोगों को बताते हैं कि सेंट्रल जो रेगुलेटर हैं उनकी सहमति से बढ़ा है। एक दिन बता रहे थे कि वो जो पुराना खर्चा अपने पावर प्लांट पर करते हैं उसका भी पैसा आप ले रहे हैं, और शायद थोड़ा रेट और बढ़ाएंगे। तो पता नहीं चलता है कि एक तो हम लोगों के साथ अन्याय, अपना बिजली प्लांट लगाना चाहो तो कोल लिंकेज की दिक्कत होती है, और दूसरी बात है कि जो सेंट्रल कोटा से हमें बिजली मिलती है वो भी ऐसे पावर प्लांट से जोड़ दिया जाता है जो गर्मी के दिनों में वो पावर प्लांट बंद हो जाता है, या कोयले के अभाव के चलते बंद होता है। और फिर तीसरा ऐसे पावर प्लांट है कि जिनके न जाने मरम्मत में, रख रखाव में कितना खर्चा होता है, वो सब पैसा बिहार के ऊपर लोड करते हैं। तो ये विषय ऐसे हैं जिसमें इंडस्ट्री को भी, हम लोगों को भी, मीडिया को, सबको, और हमारे रेगुलेटर तो यहीं बैठे हुए हैं, ये सब चीजों को जानते हैं, देख रहे हैं। तो जितना संभव होगा हम सब लोग एकजुट होकर के इस परिस्थिति का मुकाबला करें। मुश्किलात तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धीरे धीरे रास्ता भी निकलेगा। हम निराशावादी नहीं। और बिजली के क्षेत्र में भी मेरा तो अपना यकीन है कि अभी हम कठिनाई से गुजर रहे हैं, लेकिन सरप्लस स्टेट हम भी साबित हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अब गर्मी का दिन आता है, बिजली की जरूरत पड़ती है,
फरक्का का यूनिट बंद, बिजली जितनी मिलती थी उससे भी नीचे जाती है, तो मेरा पुतला जलाते हैं। मंत्री वगैरह का तो जलाता ही नहीं, सीधे मुख्यमंत्री जलाता है। तो हम तो पब्लिक मीटिंग में कहते हैं, यहाँ भी हम दोहराना चाहते हैं, मेरा पुतला जलाने से अगर बिजली आ जाए तो पुआल का खर्चा हम वित्त मंत्री जी को कहेंगे कि आपको आवंटित कर दीजिए, लोग खूब पुतला जलावे और खूब बिजली पैदा हो जाए। तो अभी हमने कहा ऊर्जा विभाग को, और हम सब लोग बैठे कि भाई ये कितना दिन तक हम लोग सुनते रहे। तो अभी जो सेंट्रल कोटा से मिलता है उसके अलावे अभी शॉर्ट टर्म पावर परचेज हम लोग कर रहे हैं, और 300 मेगावाट, तो उससे कुछ आपको राहत जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही। लॉन्ग टर्म के लिए तो किया ही, कर ही रहे, मीडियम टर्म वाला भी शायद रेगुलेटर साहब देख रहे हैं। तो अब उसमें कुछ बात आगे बढ़ी होगी, तो बाहर से भी बिजली खरीद के अपना जो कोटा है सेंट्रल उसका इस्तेमाल करके और ठोक ठाक करके बरौनी और कांठी से भी कुछ मिल जाए। कुछ दिन मिलता है, कुछ दिन बंद हो जाता है। सीके मिश्रा जी ऊर्जा विभाग के भी सचिव रह चुके हैं, अब उसका भी रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, उसके पीछे पड़े रहना पड़ता है कि साहब जल्दी से जल्दी काम हो, तो उससे भी कुछ बिजली मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के भी लोग लगे हुए हैं, सब तरह की कठिनाई आती है, हम तो देखते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे हम इन चीजों पर काबू पाएंगे, बाहर से भी बिजली लेंगे, अपनी भी बिजली का उत्पादन करेंगे, केंद्र का भी कोटा, कहलगांव का एक्सपेंशन हुआ, जैसे बाढ़ में नहीं मांगा उस एक्सपेंशन में नहीं मांगा, लेकिन बाढ़ का जो एक्सपेंशन हो रहा उसमें तो हमने मांगा है। अब जब एक डेलीगेशन सांसदों का गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, बिजली की बात लोगों ने उठाई, कहा कि कह दिया कि एनटीपीसी में राज्य को 50% दिया जाएगा। खूब अखबार में छप गया भैया, हम भी जानते हैं 50% दिया जाएगा, लेकिन जो नए पावर प्लांट लगेंगे उसमें, अब नया पावर प्लांट हमारे लगाए तब ना, ये सब तो पहले के लगे हुए हैं बाढ़ वाला। अब सोच लीजिए मुझको कैसा लगता होगा। सीके मिश्रा को भी मालूम होगा, उस समय जॉर्ज साहब के साथ थे, इतना तो मालूम ही रहता था किस तरह से हम लगे रहते थे। एनटीपीसी का मन था बाढ़ में लगाने का पावर प्लांट, वो कितना बहानाबाजी किया है ये हम जानते हैं ना, और सब पर रास्ता निकालते निकालते वो तो समझिए नहीं रहे हमारे कुमार मंगलम साहब, उनका रेलवे का हम कई काम कर दिया, तो उन्होंने हमको कहा कि भाई हम आपके लिए भी कुछ करेंगे। तो हम उनका चेहरा देखेंगे हमारे लिए क्या करेंगे, केंद्र का ऊर्जा मंत्री बिहार के लिए क्या करेंगे। तो एक दिन हमको कहेंगे नहीं हम एक सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाएं, तो हमको सुबह से कोई और मजाक करने के लिए नहीं मिला है, तो कहा कि नहीं भाई हम पक्का करो। तो फिर हम कहा पक्का, तो हमने कहा एक्साइटेड, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, वो आदमी तो नहीं है। उसने कहा कि नहीं। उसके 15 दिन के अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए कैबिनेट में नोट आया कि एनटीपीसी कहां कहां लगाएगी, एक्सपैंड करेगी। और साहब फिर हमसे पूछा कि बताइए कहां लगना है, आपके क्षेत्र में लगाएंगे। तो हमने कहा पटना आपकी टीम उतरेगी, उसके 20 किलोमीटर पूरब जाने के बाद वो देखना शुरू करे 100 किलोमीटर तक, जहां पसंद आवे लगा दे। तो वही चयन हुआ ये बाढ़ के बगल में। और इतने तरह की बाधाएं आई। एक बार तो जमीन एक्वायर किया तो कह दिया कि बर्ड सेंचुरी, हम तो सिर्फ पकड़े कि कौन बर्ड सेंचुरी है, टाग में खेती होती है, खेती लोगों का बंद कराएगा क्या। तो हमने फिर पब्लिक डिबेट किया कि साहब बर्ड सेंचुरी कैसे, चिड़िया और आदमी दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, वो अलग से कोई बर्ड सेंचुरी नहीं है। तो कहा कि हम लोगों को काहे के लिए बोलते हैं, क्यों भेज दिया था एनटीपीसी वाला हम लोगों के यहाँ क्लियरेंस के लिए, उसकी जमीन थी अपना इस्तेमाल करता, वहां पर वो राख रखना था उसको रखता, तो हमारे यहाँ भेज दिए। तब हम समझे कि वो अभी भी नहीं चाहता था, वो चाहता था कि कुछ पंचर फंस जाए इसका मामला एनवायरमेंट में। तो खैर उस समय एनवायरमेंट से भी मामला निकला, करते करते अब तो बन रहा, और वहां से हमको 10% बिजली मिलेगी, मेरे कलेजे पर क्या बीतता होगा। सहवाल जी इस पर भी एक आध लिखिए, ये कोई किसी और का किया हुआ नहीं है, अटल जी के आशीर्वाद से ये हम लोगों का किया हुआ है। और वहां बिजली नहीं मिलेगी,
तो जब एमपी का डेलीगेशन गया वो लोग बड़ा खुशी खुशी हमको बताने लगे, हम पलटे की भैया प्रशंसा हो जा रही है कि इस बुरे हाल में भी ये लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो चारों तरफ से जो नजर लगती है ना, तो जिसको जहां पाता है थोड़ा सा दबा देने की कोशिश करता। असली है पेच ये, आप लोग इस बात को समझे रहिए। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की जनता जगी हुई है, उनको एक एक बात मालूम है। याद है हमें पिछले चुनाव में कैसा होता था, किस तरह से बॉम्बार्डमेंट हो रहा था, 1 दर्जन केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं। अंत में जनता बता दी ना, जनता ने तो फैसला दे दिया। तो आगे भी बिहार के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, हम लोग अपनी बात करते रहेंगे। और अंततोगत्वा देखिए, हम शुरू से बोलते हैं, ये है सूफी संतों की धरती। हम लोगों को जो ज्यादा इस धरती को तंग करेगा वो अपने आप तबाह हो जाएगा। हम तो इतना ही, तो हम लोगों को लोग तंग कर रहे हैं, देखिएगा कि हम लोग तो विपरीत परिस्थिति में भी रास्ता बना करके आगे बढ़ते जाएंगे। आज जो हम लोगों को तंग करेंगे वो जरूर परेशान होंगे। आजकल तो देख ही रहे हैं, सिविल वार जैसा दृश्य, दिल्ली गृह युद्ध जैसी स्थिति। तो हम तो यही कहेंगे भाई, हम लोग तो मिल के चलना चाहते हैं, कहां कुछ अनावश्यक कभी बोलते नहीं, हम तो मिलकर चलना चाहते हैं। पूरे देश का विकास होना है, तो बिना बिहार के विकास कहां संभव। 2006 से कह रहे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, असेंबली का सर्वसम्मत प्रस्ताव, बाद में काउंसिल का भी सर्वसम्मत प्रस्ताव। तो फिर हमने अपने पार्टी के लोगों को कहा कि भाई अब सिग्नेचर कैंपेन चलाई। तो 1.25 करोड़ के करीब सिग्नेचर जमा हो गया। पता नहीं दिल्ली तक आवाज हुई, पहली बार किसी डेलीगेशन से मिले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं, मिले तो सही। और अब होते होते इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना है विशेष राज्य के दर्जा के साथ। अब हम उम्मीद करते हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से काम करे और बिहार का जो हक है बिहार को मिलना चाहिए। हम हर तरह से क्वालिफाई करते हैं। और दिल्ली में तो जो कहावत है ना, शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल, वही लागू। अगर मन हो गया कि हमको मदद करनी है, अभी सुशील मोदी जी बता रहे थे और हमको किसी तरह से नोट देखने का मौका मिला, बंगाल को मदद करनी है तो क्या क्या तर्क दिया गया, अब बिहार को मदद नहीं करनी है तो क्या क्या तर्क दिया जाएगा। उनको बंगाल को मदद मिले इस पर कहीं एतराज नहीं, लेकिन बिहार को मदद न मिले इसके लिए कहां से तर्क ढूंढते हैं। अगर ये सब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट देखिए, क्या क्या आधार बनाया जाता है अगर किसी को मदद कर लेने का लोग ठान लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है, दिल्ली में चलती किसकी। तो फिर बिहार की जनता को करना है ऐसा उपाय करना, और देश में भी कि कुछ चल जाए हम लोगों का, फिर देखिए तो सब चीज होगा। तो कोयला का लिंक भी मिल जाएगा और विशेष राज्य का दर्जा भी हो जाएगा। ये तो अभी हम इन लोगों को फायदा होता है, बिहार को भी फायदा होता, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी फायदा होगा। विशेष राज्य का दर्जा वो भी ग्रांट कर, उनको बिहार में राजनीतिक जमीन उनकी शुरू हो जाएगी खड़ी होना। कम से हम तो कहेंगे धन्यवाद देंगे, हम तो एहसान जतलाएंगे। अगर हमको मिलेगा, हम उन लोगों में से नहीं है कि अगर हमारा कोई काम करेगा, हमारे राज्य का कोई काम करेगा तो हम धन्यवाद तो देंगे, हम एहसान फरामोश नहीं है। तो इसका तो फायदा मिलता ना, नहीं दे तो कभी ना कभी तो हम लोग ले ही लेंगे, ऐसा है जरूर। अब इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का देखें क्या नतीजा निकलता है, एनडीसी की मीटिंग होगी उसमें बताएंगे। हम लोग क्या चाहते हैं, उसका 2 ही कंपोनेंट है। एक है कि जो इन्वेस्ट करेंगे उनको टैक्स का कंसेशन होगा, और दूसरी बात है कि जो सरकारी प्लान जो चलता है उसमें जो राज्य का हिस्सा है उसका कम देना पड़ेगा, और वो ग्रांट की शक्ल में ज्यादा होगा, लोन की शक्ल में कम होगा। ये 2-3 बातें हमको इतना मिल जाए, हमको कोई मदद नहीं चाहिए। अब तो 12वीं योजना के
अप्रोच पेपर पर काम चल रहा है, हम लोग अपनी बात रखेंगे, फिर अप्रोच क्या होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपने हमारे हरित बिहार अभियान की चर्चा की। मैं आपको बता दूं, 2 कंपोनेंट है इसमें भी। एक है सरकारी, उसका नाम तो हम लोग हरियाली मिशन के रूप में देने जा रहे हैं, उस पर विचार हो रहा है, जिसमें वन विभाग, हमारा छात्र वृक्षारोपण ये कार्यक्रम से लेकर के वन विभाग के द्वारा जो काम किया जाए, उसके अलावा जितने हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो सड़क के किनारे, बांध पर जहां भी पेड़ लगाना हो वो लगाए। कृषि विभाग के द्वारा जो उद्यान को बढ़ावा दिया जाएगा, हॉर्टिकल्चर, जिसमें फलदार वृक्ष लोग लगाते हैं, वो भी होगा। फिर मनरेगा के तहत गांव में जो पेड़ लगता वो भी। ये सब को हम लोग इस तरह से करना चाहते हैं कि कम से कम बिहार में ग्रीन कवर 15% हो जाए। और इसी को गति देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए पार्टी का भी हरित बिहार अभियान हमने तय कर दिया, हमारा मेंबर बनना है तो वो पेड़ लगाइए। तो इससे होगा ये कि अगर पॉलिटिकल लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका असर समाज पर पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ दूसरे लोग भी लग गए उस काम में, और मुझको तो पक्का विश्वास है कि इसका असर अंत में सरकारी महकमों पर भी पड़ेगा। एक तरफ से हम लोग मॉनिटर करेंगे, दूसरी तरफ से जनता का दबाव, तो बिहार में हरियाली का कवर जरूर 15% होगा। और ये बिहार के क्लाइमेट के लिए जरूरी है। हाँ, इसमें हम अप्रोच पेपर में हम एक सलाह जरूर देंगे, वो ये कि भाई हमारे यहाँ तो हमारी आबादी का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। देश का जो आबादी का घनत्व है लगभग 3 गुना बिहार का राष्ट्रीय औसत से। 10 करोड़ 38 लाख की हमारी आबादी, तो उनकी जरूरत भर, उनके जरूरत के लायक हमको अन्न पैदा करना है, अन्य खाद्य पदार्थ पैदा करने हैं और दूसरी जरूरतें। तो अगर उसके स्थान पर हम ग्रीन कवर बढ़ा रहे हैं तो फिर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जितने खेत को हम, एरिया को हम एग्रीकल्चर से बाहर अगर होगा, इसके चलते रूटीन एग्रीकल्चर से, रेगुलर एग्रीकल्चर से, तो वैसी स्थिति में हमें कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट है ये वास्तविक है, अब इसको टाला नहीं जा सकता है। तो उसके हिसाब से जिनको जो करना हो करेंगे। आज हम देख रहे थे कार्बन क्रेडिट अब घास पर भी देने की बात है। तो जब घास पर कार्बन क्रेडिट दे रहे हैं तो हमारे यहाँ जब हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो हमको क्यों नहीं दीजिएगा। तो ये सारी बात हम उनके समक्ष रखेंगे। हम जानते नहीं है कितना हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन हम लोग तो अपनी बात करते ही चले जाएंगे। इस गरीब राज्य से भी जो नए इनिशिएटिव हुए, अब उसकी चर्चा देश भर में है, कई मामलों में तो चर्चा देश के बाहर है। अभी डिप्टी सीएम साहब गए हुए थे विदेश, इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब मीटिंग थी तो वहां पर बताइए क्या माहौल था। पाकिस्तान के एक डेलीगेट ने खड़ा होकर के इनसे कहा कि बिहार के लोग भी थोड़ा आ जाएं वहां। तो जब बाहर भी कुछ काम, जबकि हम जितना करना चाहते हैं उतना भी कर नहीं पा रहे, रिसोर्सेज के कारण, केंद्र के असहयोग के कारण, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो उससे अगर चर्चा हो रही है तो देखिए सीमित संसाधनों में जितना काम हम लोग कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि बड़ा भारी निवेश आ रहा है, भैया अभी कहाँ निवेश आ रहा है, आएगा। ये चिरौरी करने से नहीं आएगा। बिहार को ऐसा बना देंगे कि लोग भाग भाग के निवेश करें। लेकिन हम जितना हाथ जोड़ करके कहेंगे कहाँ आने वाले हैं, अभी तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। अपना काम बढ़ाइए, एक्सपैंड करिए, और माहौल तो बनता ही जा रहा है। अब लोग आने लगे हैं, सीरियस एफर्ट कर रहे हैं। शुरू में एक अच्छा माहौल बना, फिर 4 साल जब हम लोगों के कार्यकाल का पूरा हुआ तो कहा कि हम एक आदमी पर कितना इन्वेस्ट करें। कहने का मतलब दोबारा आ गए तब, दोबारा आ गए तब भी ताक झांक क्या कर रहे हैं, लगाइए। अब बिहार का जो माहौल बदल गया है, ये फिर कोई बिगाड़ना चाहेगा बिगड़ेगा। ये सब मन से भ्रम निकाल दीजिए, सब नहीं बिगड़ने वाला। अब जो नई पीढ़ी है उसके इरादे कुछ और हैं, उनकी मानसिकता कुछ और है। अब वो
जो लोग डिवाइड करते हैं समाज को, उनकी बातों में नहीं पड़ने वाले। अब लोगों को लग गया है कि हमारा बिहार भी बन सकता है। कल लोग अपनी पहचान छिपाते थे बिहार के बाहर, आज शान से कह रहे हैं बिहार के रहने वाले। आपने ठीक कहा अपने भाषण में। अब बिहार की चर्चा हो रही, लोग पूछते हैं कैसे कर दिया। कभी कभी तो लोग हम ही से पूछ देते हैं किसी चीज के मामले में कि आइडिया कहां से आया। अरे आइडिया था तो आइडिया आना कहां था? कोई विदेश से आइडिया आना था या आसमान से आइडिया आना था? ये सब आइडिया पाले हुए बैठे हुए थे। जब बिहार की जनता ने मौका दिया तो अपनी आइडिया को लागू कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों को विश्वास जमने लगा है, इसलिए आगे लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है और बिहार के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ, जितने निवेशक, उनको एक ही हम आगाह करेंगे, जब जमीन उमीन के लिए जाइए लोगों के बीच में तो डायरेक्ट बात कीजिए। ये बीच में जहां किसी को पकड़िएगा तो जिसको पकड़िएगा वो तो कुछ माल बनाने के चक्कर में पड़ेगा, तो दूसरा ग्रुप देखेगा अच्छा ही बड़ा होशियार बन रहा है तो देगा, आग लगा देगा दूसरा तरफ। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा, सीधे लोगों से बातचीत करिए, आपको आसानी से जगह मिलेगी। हम लोग तो स्थापित नियमों पर भी आप लोगों को जमीन देते हैं तो तरह तरह की बात उठती है। अब उसको क्या कीजिए? इन तमाम प्रकार की बाधाओं के बीच में बिहार को आगे ले जाना और आगे जाएगा। बिहार के लोगों के संकल्प के बदौलत, कम से कम बिहार के अन्य लोगों से तो आप बेहतर हैं, आप उद्यमी। और हम लोगों ने तो आप लोगों को सम्मानित भी किया था कि बुरे दिन में भी आप अपना काम करते रहे। तो जब बुरे दिन में आप काम करते रह गए तो आपको अभी के समय में तो और तेजी से आगे अपने काम को बढ़ाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, और जहां पर कहीं कोई नीतियों में, उसके क्रियान्वयन में कोई परेशानी है तो उसको लेकर के उद्योग विभाग के लोग चर्चा करने को तैयार हैं। उप मुख्यमंत्री जी आपसे बातचीत करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हम भी 3 महीना में एक बार बात करने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन इधर तो कई बार से देख रहे हैं कि आप लोग आ ही नहीं रहे। तो क्या दिक्कत है? 3 महीना में एक बार आने की बात रहती है तो आप टाइम ही नहीं लेते हैं, तो हम फिर निश्चिंत हो जाते हैं और काम करते हैं। हमारे लिए क्या है? देखिए, गधा पर 6 मन का बोझ डालिए कि 9 मन का बोझ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हमको कितना काम करना है इससे क्या लेना, हमको तो काम ही करना है। दूसरा तो मेरे पास कोई व्यसन है नहीं, तो काम करना है तो आप मिलिए, अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और अगर हमारे स्तर पर 3 महीने में एक बार मिलने से बिहार के औद्योगिकरण में तेजी आएगी तो मुझसे ज्यादा संतुष्ट या खुश कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं। केसरी जी तो पहले भी अध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष बने हैं। शैलेंद्र बाबू भी पहले भी अध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष बने हैं। बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में जैसे हो रहा है, पीके अग्रवाल के बाद ओपी शाह आगे, पीके अग्रवाल तो लग रहा है कैसा ही आप क्या भी होते। केसरी जी के बाद एसपी सिन्हा के बाद केसरी जी, तो स्थिरता तो है कम से कम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।